हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु के द्वारा लिया जा रहा होमवर्क सीरीज 3.0 का 12वां टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों, कौन सा टेस्ट करेंगे? 12वां टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए एरेनियस नॉक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक मकड़ी की प्रजाति है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, एरेनियस नॉक्स को भारत में पहली बार अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में दर्ज किया गया है। दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा गलत। अन्नामलाई में यह दर्ज नहीं किया गया है। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में जो है इसको श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में दर्ज किया गया है और यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दोस्तों, अगर हम भारत में बात करें कुल कितने टाइगर रिजर्व है वर्तमान में, तो 59। कितना? 59 टाइगर रिजर्व वर्तमान में भारत में। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा आ जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। 1973 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने एक अग्रणी अध्ययन समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई जारी किया है? दोस्तों, तो किसने एआई जारी किया है? यह आपका हो जाएगा नीति आयोग ने जारी किया है। किसने जारी किया गया है दोस्तों? नीति आयोग ने जारी किया है। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग जो है दोस्तों कब इसका स्थापना किया गया? तो 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 2015 को आपका योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों, इसका उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी जो है उपाध्यक्ष है। और सीईओ कौन हो जाएगा दोस्तों? वी.आर. सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ हो जाएंगे। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभ्यास जो है आपका अभ्यास अष्टाहिंड क्या है दोस्तों? अभ्यास अष्टाहिंड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया और पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास का दोस्तों 6ठा संस्करण है। यह 6ठा संस्करण नहीं है दोस्तों, ये 4था संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 4था संस्करण है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। यह अक्टूबर 2025 में गोवा में आयोजित किया गया था दोस्तों। तो यह गोवा में आयोजित नहीं किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था? यह दोस्तों आपका पर्थ जो है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन भी आपका गलत हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, दोनों कथन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में कितनी वृद्धि किया है दोस्तों? ये आपका कितनी वृद्धि हो जाएगा? ये आपका वृद्धि हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 3%। कितना? कुल जो है 3% वृद्धि हुआ है। पहले 55% था, अब जो है आपका 58% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है दोस्तों। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ये आपका हो जाएगा गलत दोस्तों। अगला क्या है? अगला है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में महाराष्ट्र में 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये आपका जो है यूएनईपी के द्वारा नहीं होता दोस्तों, फ्री एफईई द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? एफईई द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों? भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान वाले देशों, जिसको दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? यूएनटीसीसी कहते हैं, के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों? ये कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की मौसम ग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसम ग्राम के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। 7 का विकल्प क्या कहा जा रहा है? यह भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी द्वारा शुरू किया गया एक नागरिक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। और दूसरा कथन क्या है कि यह अगले 36 घंटों के लिए हर घंटे पूर्वानुमान लगाएगा। 36 घंटे पहले जो है आपको बता देगा मौसम विज्ञान। चलिए ये आपका भी सही हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अभ्यास कोंकण 2025 किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों। अभ्यास कोंकण किन देशों के बीच होता है, यह आपका होता है दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह जो है ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित किया गया था। यह कथन दोस्तों आपको हो जाएगा बिल्कुल सही। यह कथन जो सही है, राज्यसभा के सभापति श्री सीपी राधाकृष्णन ने इस सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का जो है नेतृत्व किया था। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ये लोकसभा के जो अध्यक्ष है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने दोस्तों इसका जो है प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जो है दोस्तों के संबंध में दो कथन दिया गया है। पहला कथन है कि इसे प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को पूसा दिल्ली में लॉन्च किया गया था। पूसा दिल्ली में लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इस मिशन का लक्ष्य दलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल को 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है दोस्तों, ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन यहाँ पर सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, सितंबर 2025 तक निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है दोस्तों। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक राजकीय आपका अवकाश घोषित कर दिया है। ये दोस्तों किसने घोषित किया है, आपका पेंसिल्वेनिया। किसने किया है, पेंसिल्वेनिया ने किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 दिन का अवकाश दोस्तों आपका भारत में है। भारत में अगर हम बात करें तो 3 दिन का कुल राष्ट्रीय अवकाश होता है। 3 जो है राष्ट्रीय अवकाश होता है। पहला आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश माना जाता है। दूसरा आपका 26 जनवरी के दिन, और तीसरा जो है 15 अगस्त के दिन। मात्र 3 राष्ट्रीय अवकाश भारत में है, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या हो जाता कि कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिक तीन राज्य जो आपका 3 राज्यों ने यहाँ पर जो आपका मनाया है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ऑपरेशन चक्र 5 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है। इसे जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है। और इसका दूसरा कथन क्या है दोस्तों, दूसरा कथन है कि इसे डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के मामलों के विरुद्ध शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है सही है इसका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है, 2 सही है दोस्तों। यह डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों के लिए शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, यह जो है सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एनएमआईए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कथन सही है दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कहा जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है दोस्तों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी थी दोस्तों। यह दोस्तों 5वीं थी क्या, नहीं दोस्तों यह 5वीं नहीं थी, यह दोस्तों 8वीं थी। कौन सी थी दोस्तों, ये 8वीं थी। तो पहला आपका तो गलत हो गया। दूसरा है कि यह मुंबई में आयोजित किया गया था, यह मुंबई में आयोजित नहीं किया गया था, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो दोनों कथन आपका हो चुका है गलत, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है कि महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा आपका।
पूछा जा रहा है यह कहाँ के निवासी थे दोस्तों। महाराष्ट्र भूषण सम्मान जिसको मिला है यह कौन थे और कहाँ के निवासी थे, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। कौन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, वी राम सुतार, गोवा के रहने वाले थे, इनको मिला है महाराष्ट्र भूषण सम्मान। वी राम सुतार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 जो है आपका, इसके संबंध में जो आपका मिलान करना है दोस्तों कि कौन सा सही है। सर्वाधिक 5 पुरस्कार एनोरा को मिला है, सर्वाधिक 5 पुरस्कार दोस्तों एनोरा को मिला है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल जो है सही है। गलत कथन का यहाँ पर चयन करना है, तो पहला तो आपका सही हो गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, गहीदा रहमान। सर्वश्रेष्ठ ये आपका हो जाएगा गलत दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका बी गलत है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गहीदा रहमान नहीं है, ये आपका सीन बेकर है। कौन है, सीन बेकर है, जो कि एनोरा मूवी के डायरेक्टर हैं। क्या है दोस्तों, एनोरा मूवी के डायरेक्टर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है दोस्तों, एडियन बॉडी है। 3 ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, 12 फेल को मिला है। तो इसका जो है गलत उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा दोस्तों सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा। यह अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है, यह अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ज्ञानपीठ के सम्मान के रूप में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गलत। 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है, तो ये आपका गलत हो गया। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है रामभद्राचार्य और गुलजार को प्रदान किया गया, ये सही है दोस्तों। ज्ञानपीठ में बाघ देवी की प्रतिमा सम्मान के रूप में प्रदान किया गया है, ये भी सही है दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत है। 10 लाख नहीं 11 लाख होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, दिया सलाई, मलाला यूसुफजई। दिया सलाई दोस्तों, दिया सलाई किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है, तो पहला ही आपका गलत हो गया। दूसरा है दोस्तों कि वाइस कार द वाइसलेस, ये आपका दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। द मिलिट्री थ्रिलर जनरल मनोज नरवाले के द्वारा लिखी गई है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था दोस्तों, ये आपका मथुरा में किया गया था, मथुरा यूपी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। 5वां धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच 2025 में आयोजित किया गया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गलत। दूसरा क्या, 23वां अरुण अभ्यास, इसका अरब सागर में आयोजित किया गया था, ये भी हो जाएगा गलत। दोनों यहाँ पर गलत दे दिया गया है। ये आपका छठा था दोस्तों, कौन सा था, छठा धर्म गार्जियन अभ्यास था भारत और जापान के बीच, और यह 23वां नहीं था दोस्तों। ये 23वां तो था, लेकिन वरुण अभ्यास नहीं था। ये था कौन था, अरुण अभ्यास नहीं था, ये वरुण अभ्यास था। तो दोनों यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पुलित्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है दोस्तों, ये किसको प्रदान किया गया है, लियो जियाकुन को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है, लियो जियाकुन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है। ये दोस्तों आपका हरियाणा में स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है, उसका हरियाणा में उद्घाटन किया गया है। हरियाणा जो है ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में इसका स्थापना किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 23 में दोस्तों मिलान करना है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसको मिला है, ये दोस्तों आपको मिला है मृदुलिका शाह को मिला है। किसको मिला है, मृदुलिका शाह को मिला है। गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों, ये आपका मिला है दलाई लामा को। और डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसको मिला है, ये आपका मिला है RBI को। और एबल पुरस्कार किसको मिला है, मसाकी काशीवार को मिला है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। UNDP के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, जो कि 2023 में कितनी हो गई है दोस्तों, 2023 में यह कितनी हो गई है, 72 वर्ष हो गई। कितनी हो गई है, 72 वर्ष हो गई है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25,
बानू मुश्ताक किस पुस्तक को 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा हार्ट लैम्प। बानू मुश्ताक की पुस्तक है हार्ट लैम्प दोस्तों, जिसको 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देश के सकल मूल्यवर्धित जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में डैश से बढ़कर 2022-23 में डैश हो गई है। यह कितना प्रतिशत से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा 27.3% से बढ़कर 30.1% हो गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है? डैश के कारण जड़ और तने के घेरे गिर्थ दोस्तों में वृद्धि होती है। दोस्तों किसके कारण जड़ों में तथा तनों में वृद्धि होती है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों सक्लेरन काइमा। क्या हो जाएगा? सक्लेरन काइमा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके दोस्तों। यह दोस्तों कौन सा कोशिका हो जाएगा दोस्तों? पूछा जा रहा है यह कौन सा कोशिका हो जाएगा? मृदुत्तक कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है दोस्तों। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका अंतर्वेशी विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक। सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? भोजन के संग्रहण के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है दोस्तों? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पैरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? पैरेनकाइमा इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थाई पादप उत्तक है दोस्तों? जटिल अस्थाई पादप उत्तक कौन सा है? ये हो जाएगा आपका जाइलम एंड फ्लोएम। क्या हो जाएगा दोस्तों? जाइलम एंड फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? कौन सा उत्तक है दोस्तों जो उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? ये आपका हो जाएगा एरियोलर। क्या हो जाएगा? एरियोलर उत्तक की मरम्मत में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादप उत्तकों के संबंध में निम्न में से जो कौन सा कथन गलत है? गलत कथन यहाँ पर खोजना है दोस्तों। गलत कथन खोजना है तो पहला कथन आपका जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, जो कि बिल्कुल सही है। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है दोस्तों, ये भी सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ये भी सही है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होती है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गलत। ये सिर्फ एक दिशा में होता है। क्या होता है? एक दिशा में होता है दोस्तों स्थानांतरित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है गलत उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? ये हो जाएगा दोस्तों अंतर्वेशी विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक। सी और डी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी और डी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 35 एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिया गया है और सही कथन पूछा जा रहा है दोस्तों। 3 कथन दिया गया है, सही कथन पूछा जा रहा है। यह तने तथा जड़ के बढ़े हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है, जो कि बिल्कुल सही है। आपका दूसरा कथन हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कथन क्या है? इनकी वजन से तने अथवा जड़ का घेरा बढ़ता है दोस्तों। ये दोस्तों बढ़ता नहीं है, आपकी छोटा होता है, घटता है, ये आपका गलत हो गया। कुछ पौधों में गांठ के पास पाया जाता है दोस्तों, ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर में क्या कर रहा है दोस्तों? पादपों में विभाज्योतिकी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये मृत उत्तक और काष्ठ में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गलत। ये क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें मोटी और चूकी भित्तियों के कारण ये पादपों को लचीलापन प्रदान करता है, ये भी गलत हो गया दोस्तों। ये केवल वृक्ष की छाल में होते हैं, ये भी गलत हो गया। इसका जो सही कथन है दोस्तों वह हो जाएगा कि इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी दो कथन दिया गया और सही कथन का पहचान करना है। एक पहला कथन आपका कि किसी एक उत्तक में एक एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाई जाती है क्या? बिल्कुल सही है दोस्तों। कुछ उत्तकों में भिन्न भिन्न प्रकार के बनावट एवं कोशिकाएं होती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का प्रकार है? दोस्तों संयोजी उत्तक का प्रकार कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रक्त, अस्थि और अस्थि बंधन, यह तीनों दोस्तों संयोजी उत्तक का प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि सिरस्थ विभज्योतिकी उत्तरदायी होता है। दोस्तों सिरस्थ विभज्योतिकी जो है उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। पौधों में लंबाई में वृद्धि के लिए सिरस्थ विभज्योतिकी जो है आपका उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी दो कथन दिया गया और सही कथन का खोज करना है। आइए देखते हैं एक बार कि पौधों के अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा गलत। ये होती है दोस्तों, विभाजन की क्षमता होती है, तो आपका पहला हो गया गलत। विभज्योतिकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में अस्थायी उत्तक बनता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उत्तक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? दोस्तों लिग्निन के कारण कौन सी कोशिका भित्ति मोटी होती है, ये पूछा जा रहा है। किस उत्तक के कारण? ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दृढ़ उत्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 42 में क्या कह रहा है, 42 में कह रहा है कि दृढ़ कोशिका जो है दोस्तों में कौन सा गुण नहीं है? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पूछा जा रहा है कि दृढ़ कोशिका का कौन सा जो है गुण नहीं है। पहला कथन आपका कि ये मृदुत्तक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये मृदुत्तक कोशिकाओं से निर्मित नहीं होते हैं। पहला ही कथन आपका गलत हो गया। इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होता है, सही है। ये कोशिकाएं मृद और संकीर्ण अवकाशशाली होती है, ये भी सही है दोस्तों। इसकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनके सिरे बिल्कुल नुकीले होते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो गलत कथन था वो पहला ही कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकती है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं एक बार, उसके बाद जो है इसका आंसर हम लोगों को पता चलेगा। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का, ये आपका हो जाएगा क्यूटिकल। क्यूटिकल नाम का परत होता है दोस्तों जो जल क्षरण को रोकता है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 44 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कौन अजैव पदार्थ है? अजैव पदार्थ है दोस्तों जिसका संचयन कराता है, जिसका संचयन कराया जाता है। कौन कराता है? सॉरी फ्रेंड्स, इंडियोप्लास्ट, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इंडियोप्लास्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 में एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु कितनी होगी? दोस्तों 50 वार्षिक वलय मिलेंगे दोस्तों, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? इसकी आयु जो है 50 वर्ष होगी। जितना वलय होता है दोस्तों उतना वर्ष होता है, तो वलय बराबर वर्ष जो है वृक्षों में गिना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, जटिल उत्तक जो होता है दोस्तों, जटिल उत्तक किसका बना होता है? जटिल उत्तक किसका बना होता है दोस्तों? भिन्न भिन्न कार्य करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है जटिल उत्तक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है दोस्तों। वाहिका से किस प्रकार से यह भिन्न होती है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में यह भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 48 में कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है दोस्तों आहार वहन के लिए। किसके वहन के लिए? आहार वहन के लिए फ्लोएम जो है उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य कौन करता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा उपकला उत्तक। कौन उत्तक हो जाएगा?
उपकला उत्तक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है दोस्तों, त्वचा की बाहरी सतह जो है किससे निर्मित होती है? तो ये आपका सल्की एपिथेलियम से निर्मित होती है। किससे होती है? सल्की एपिथेलियम से निर्मित होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में उत्तक कौन है दोस्तों? इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तक कौन है, अमाशय, यकृत, रुधिर या फिर वृक्क। इसमें से कौन सा उत्तक है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका रुधिर। रुधिर एक उत्तक है और यह कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है दोस्तों? तो तरल संयोजी उत्तक है आपका रुधिर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 52। निम्नलिखित में से कौन उत्तक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? ये कौन हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा एरियोलर। क्या हो जाएगा? एरियोलर उत्तक जो है त्वचा, मांसपेशियों तथा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? एरियोलर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि दो कथन दिया गया और पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि टेंडन जो है आपका मांसपेशियों को अस्थियों से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों सही। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। लेक्रामाइल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? लेक्रामाइल ग्रंथि क्या स्रावित करती है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा आंसू स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? आंसू स्रावित करती है। और लेक्रामाइल ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? तो आंख में पाई जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या कह रहा है दोस्तों कि हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है। हिस्टामिन प्रोटीन जो है किस चीज में भाग लेती है? ये पूछा जा रहा है दोस्तों। यह एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। किसमें भाग लेती है? एलर्जी प्रतिक्रियाओं में हिस्टामिन प्रोटीन भाग लेती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक कौन सा है? शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक कौन सा है दोस्तों? पेशी उत्तक है। कौन सा है? पेशी उत्तक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस उत्तक के तलवे, खुर और सिंग बने होते हैं दोस्तों? किस उत्तक से तलवे, खुर और सिंग बने होते हैं? ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरेटिन। क्या हो जाएगा? केरेटिन। केरेटिन के बने होते हैं हमारे तलवे, खुर और सिंग है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या कहा जा रहा है? मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है दोस्तों। मनुष्य की त्वचा जो है सबसे पतली कहां पर होती है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंखों के पलक में। कहां पर हो जाएगा? आंखों के पलक में सबसे पतली होती है। और सबसे मोटी कहां पर होती है? सबसे मोटी होती है दोस्तों तलवा में। कहां पर होती है? तलवा में होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है दोस्तों? तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? ये आपका हो जाएगा न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका का कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंत्रिका का कोशिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा तंत्रिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका। 61 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है दोस्तों? एक शरीर को गर्म रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा वसामाय उत्तक। क्या हो जाएगा? वसामाय उत्तक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो कथन दिया गया और सही कथन पूछा जा रहा है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक मार्गीय होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्गीय होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुमार्गीय होता है, ये भी सही है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 में कह रहा है दोस्तों किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? पिरामिड के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा सीधा होता है दोस्तों? ये आपका पिरामिड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऊर्जा पिरामिड। क्या हो जाएगा? ऊर्जा पिरामिड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों सूर्यताप। क्या हो जाएगा? सूर्यताप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव मंडल के
विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक मिलाकर किसका निर्माण करते हैं? ये किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68 में तो कहा जा रहा है दोस्तों, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को कौन ग्रहण करता है? तो उत्पादक ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? उत्पादक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बनता है दोस्तों। श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से क्या बनता है? तो ये आपका पोषी स्तर बनता है। क्या बनता है? पोषी स्तर बनता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दोस्तों दिया था? यह 10% का ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया था? यह दोस्तों लिंडेमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडेमैन ने दिया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 71 में कहा जा रहा है दोस्तों कि पारिस्थितिकी शब्द का क्लो सर्वनाम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी शब्द क्लो सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रीटर को। किसको जाएगा दोस्तों? यह श्रेय रीटर को जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 72, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा जैविक और अजैविक। कौन सा दो घटक है? जैविक घटक है और अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है दोस्तों? उत्पादक और अपघटक और उपभोक्ता। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है और अपघटक जो है सबसे लास्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 74 में कहा जा रहा है किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका कार्य होता है कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। खाद्य श्रृंखला से क्या अभिप्राय है दोस्तों? खाद्य श्रृंखला से क्या अभिप्राय है? इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण दोस्तों एक जीव से दूसरे जीव में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका टेस्ट 12 यहाँ पर खत्म होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का टेस्ट अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।